información para mi gente. नमस्कार। अभी आपने कुछ स्लाइड्स देखे। ये स्लाइड तब के हैं जब हेमंत सोरेन जेल जाने वाले थे और झारखंड की हवा में यह खुशबू थी कि कल्पना सोरेन सीएम बनेंगी। और अभी मैंने एक बयान पढ़ा किसी नेता का कि कल्पना सोरेन को झारखंड का सीएम बनना चाहिए। क्या यह संभव है? क्या यह पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? दरअसल नेताजी का बयान यह तो साफ करता है कि झारखंड की राजनीति में महज 9-10 माह के राजनीतिक जीवन में कल्पना सोरेन बहुत लोकप्रिय हो गई हैं। कास्ट और रिलीजन की दीवारों को गिरा दिया है उन्होंने। लेकिन इतने भर से कोई महिला किसी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। फिर कैसे बन सकती है? सवाल यह भी है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। तो यह भी संभव है कि कल को कल्पना सोरेन झारखंड की सीएम बन जाए। अब सवाल कि यह कैसे संभव है? अभी तो मतदान भी नहीं हुआ, परिणाम भी नहीं आया। कौन जीतेगा, इंडिया अलायंस या एनडीए अलायंस? बात बिल्कुल साफ है। अगर इंडिया अलायंस को बहुमत मिला तो हेमंत सोरेन के अलावा किसी दूसरे नाम पर विचार हो ही नहीं सकता। और एनडीए अलायंस को बहुमत मिला तो बहुत साफ है, पिछले 6 माह से साफ है कि तब मुख्यमंत्री बीजेपी के अभी के प्रेसिडेंट बाबूलाल मरांडी ही होंगे। हाँ, एक शर्त है कि उन्हें राजधनवार से चुनाव जीत जाना चाहिए। अगर मरांडी चुनाव नहीं जीत पाए तब बात अलग है। तो इन दोनों सूरत में कल्पना सोरेन कहां है? कहीं भी नहीं है। एक सूरत है, अगर हेमंत सोरेन दरिया दिली दिखाएं, बोले ए कल्पना आओ, तुम इस राज्य में बहुत लोकप्रिय हो, मुझसे भी ज्यादा लोकप्रिय हो गई हो, तुमने सारी दीवारों को ढहा दिया है, आओ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठो। लेकिन यह तो असंभव वाली बात है। हेमंत सोरेन इतने दरिया दिल तो हो ही नहीं सकते हैं कि किसी के लिए कुर्सी खाली कर दे। खाली कर सकते हैं जब उन्हें खाली करना पड़े, यानी वे मजबूर हो जाएं, जैसे जेल जाते समय मजबूर हो गए थे और उन्होंने हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन के लिए कुर्सी खाली कर दी थी। लेकिन अभी तो ऐसी कोई सूरत नहीं है, ऐसे हालात नहीं हैं। तो हम हेमंत सोरेन से दरिया दिली की उम्मीद नहीं करते कि वे कल्पना सोरेन के लिए कुर्सी खाली कर देंगे। फिर भी सूरत है और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। आप याद कीजिए, एक नहीं 2 दफा झारखंड में सरकार बनी है, जिस सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी था और बीजेपी भी थी। यानी बीजेपी से हाथ मिलाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसी कोई सूरत बनती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी मिलकर सरकार बनाए और हेमंत सोरेन के नाम पर सहमति नहीं बने, तब संभव है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं भी तो उप मुख्यमंत्री का पद मिल जाए। आज की तारीख में तो यह बिल्कुल असंभव लगता है कि कल्पना सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन राजनीति में कल भी होता है, और कल किसने देखा है? तो जिन नेताजी ने यह मांग की है उनके लिए मेरी सलाह है कि सब्र रखो,
राजनीति में तो सब्र रखना ही पड़ता है। आपकी हर ख्वाहिश आज ही पूरी हो जाए यह संभव नहीं है, लेकिन कल को पूरी नहीं हो यह भी लगभग असंभव है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।